स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ हो चुके हैं और महायुति ने वहां पर शानदार तरीके से जीत दर्ज की है। लेकिन चर्चा भिवंडी वेस्ट सीट की है, क्योंकि वहां पर जो हुआ है उसने गुरूर तोड़ दिया है असदुद्दीन ओवैसी का और उनके उम्मीदवार का। वो उम्मीदवार जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे थे और चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ को क्या कुछ नहीं कह रहे थे, रामगिरी महाराज पर विवादित बयान दे रहे थे, उन वारिस पठान का गुरूर ऐसा टूटा है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बात छोड़ दीजिए, नंबर 4 पर भी नहीं है और नंबर 5 पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और हार का अंतर समझ रहे हैं कितना है? 50,000 के पार। वही वारिस पठान जो रामगिरी महाराज को लेकर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वही वारिस पठान जो 15 मिनट वाली भाषा बोल रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उन वारिस पठान का क्या हाल किया है महाराष्ट्र वालों ने, भिवंडी वेस्ट सीट वालों ने। एक बार आंकड़े बता दूं, उसके बाद सहयोगी अभिषेक पुंडीर से भी इस पर राय लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के महेश प्रभाकर ने 70,172 वोट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के अजीम रियाज हैं, उन्होंने 38,880 वोट लगभग हासिल किए। विलास रघुनाथ पाटिल इंडिपेंडेंट हैं, वो भी वारिस पठान से आगे हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दयानंद मोतीराम चौथे नंबर पर हैं, जिन्हें 21,980 वोट मिले। और वारिस यूसुफ पठान, इनकी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, जिसके सर्वे सर्वा हैं हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी। उनको वोट मिले हैं 15,800 और हार का अंतर जो दिख रहा है वो 54,372 वोट का दिख रहा है। अभिषेक पुंडीर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वारिस पठान, और अब 1, 2, 3 नहीं 5वें नंबर पर है। देखिए, मुझे एजाज खान की याद आ गई। हाँ। अभी एजाज खान भी चंद्रशेखर की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। तो वो भी 103 वोट उन्हें मिले हैं, जबकि 750 वोट मिले हैं नोटा को। हाँ। मतलब नोटा को ज्यादा पसंद किया लोगों ने एजाज खान के मुकाबले। लास्ट में जाते जाते चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोने का भी जो है ड्रामा वारिस पठान के द्वारा किया गया। कहीं जहां भी जनसभा की वहां रोए और गिड़गिड़ाए भी लोगों के सामने कि वोट दे दीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी आवाज बनकर खड़ा हूं, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। तो वारिस पठान को इन नतीजों के बाद कम से कम ये तो समझ लेना चाहिए कि मुसलमान करने से काम नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान करना होगा। हाँ। जिस तरीके से वो 15 मिनट और 15 सेकंड की बात करते हैं, अब बयान आते हैं कि अभी 9:45 हुए हैं, 10 बजने में वक्त बाकी है, कितने मिनट बचे हैं? 15। हाँ। वो भीड़ तो दिखाई दी। हाँ। उस भीड़ ने हा हुल्ला भी किया। हाँ। नारा भी लगाया, नारा तकबीर अल्लाह अकबर भी किया, वारिस पठान जिंदाबाद भी किया, लेकिन वोट नहीं दे पाए। हाँ। वोट लेने के लिए आपको जनता के बीच में 5 साल काम करना होगा। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे एक मॉडल बनकर, रोल मॉडल बनकर इस चुनाव में उभरे हैं, जिनके बारे में कहा गया कि वो लगातार 20-20, 22-22 घंटे चुनाव प्रचार करते हैं। हाँ। तो वारिस पठान के जैसे कैमरा पर आए, भाषण दिया, चले गए, लेकिन वारिस पठान की हार के बीच में जो खड़े हो गए वो समाजवादी पार्टी के अजीम रियाज खड़े हो गए, उनको 38,880 वोट मिल गए। हाँ, तो समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही कहा था कि भैया 8 सीटें मांग रहे हैं, 8 सीटें दे दीजिए। अगर 8 सीटें नहीं दोगे तो आपका भी खेल खराब करेंगे। कर दिया वारिस पठान का। हमारा घर तो जलेगा, तुम्हारी घर में भी हम आग लगाएंगे, यही समाजवादी पार्टी ने किया। अबू आजमी 8 सीट मांग रहे थे और 8 विधायक जीतने का दम भर रहे थे। अबू आजमी भी कहीं के नहीं रहे, हालांकि अपनी सीट वो जीत गए, लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ ये सबने महाराष्ट्र में देखा। बाकी अभिषेक ने एजाज का जिक्र किया कि एजाज किस तरीके से बड़ा माहौल बना रहे थे, उनका भी क्या हाल हुआ। और मैं बार बार कहता हूं हरियाणा चुनाव में नूह और मेवात का जिक्र करके कि मामन खान का क्या हाल हुआ था, उनकी पार्टी का। मामन खान तो जीत गए थे, उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ, उनका भी सबने हस्र देखा। और अब वारिस पठान जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को खुलेआम धमकी दे रहे थे कि महाराष्ट्र आओ, यहां बोलकर दिखाओ, फिर हम तुम्हें दिखाते हैं। उनको उनकी बॉडी पर उनको लेकर तंज कस रहे थे, रामगिरी महाराज को लेकर बयान दे रहे थे। उन वारिस पठान को महाराष्ट्र वालों ने बता दिया है कि शिवाजी की धरती पर इस तरीके से बयान देकर आप कुर्सी हासिल नहीं कर सकते हैं, विधायक नहीं बन सकते हैं। फिलहाल वारिस पठान हार चुके हैं और बड़े ओवैसी और छोटे ओवैसी को जवाब मिल गया होगा कि AIMIM अभी केवल और केवल वोट कटवा पार्टी है। जीत के लिए इंतजार करना होगा। बने रहिए हमारे साथ, आपको लगातार यहां पर अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार।